नर्वसनेस ज्यादा हो जाता है। अगर जैसे कोई पैनल अगर बैठे रहेंगे तो वो चीज मेरे अंदर तो होगा ही कि वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरा लो होगा ही, तो इसके वजह से हम्म। सोचे कि अगर मैम अगर सामने रही तो वो चीज हो सकता है कि अगर हम उस समय जब वहां पर बैठे तो वो चीज महसूस ना हो कि हाँ चलो पहली बार हो रहा है ये चीज। हेलो शिवानी, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। आपको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं शिवानी? एकदम अच्छे है मैम। अपना ना कैमरे को एक जगह रख लो ताकि स्क्रीन हिले ना, फोकस्ड रहे, मतलब स्टेबल रहे। किसी एक जगह प्लेस कर लो। ठीक है, कंफर्टेबल हो? यस स्टार्ट मैम। करें? यस मैम। ठीक है, बताइए शिवानी, कैसे आपने कांटेक्ट किया हमें? मैम जब आपने डाला था, मतलब सर ने बताया था कि मैम ये करवा रही हैं, तो मेरे को लगा कि ये तो चीज मेरे अंदर भी है। थोड़ा सा नर्वसनेस ज्यादा हो जाता है। अगर जैसे कोई पैनल अगर बैठे रहेंगे तो वो चीज मेरे अंदर तो होगा ही कि वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरा लो होगा ही, तो इसके वजह से हम्म। सोचे कि अगर मैम अगर सामने रही तो वो चीज हो सकता है कि अगर हम उस समय जब वहां पर बैठे तो वो चीज महसूस ना हो कि हाँ चलो पहली बार हो रहा है ये चीज। वैसे अभी भी थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा है मेरे को, तो वो चीज थोड़ा सा वही चीज हमको वहां नहीं कर रहा है। ओके। तो इस चीज के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करूंगी आपको कि सबसे पहला स्टेज आपने फाइनली पार कर लिया, नर्वसनेस का। कि कई बार क्या होता है ना, अपन इतने उसमें लेवल पे रहते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते। एटलीस्ट आपने कोशिश किया, मुझे अप्रोच किया, और आज हम फाइनली 1-to-1 सेशन कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपने पहला फियर तो थोड़ा सा पार कर लिया। बाकी फियर कैसे हम कंट्रोल करेंगे? सेशंस करते करते, ठीक है? जब हम सेशन कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका जो फियर है, एंजाइटी लेवल है, वो धीरे धीरे ड्रॉप होगा। देखो, कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो आपके नेचर का पार्ट है। तो हम एकदम से उस चीज को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन यस, विथ प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, ऑब्वियसली डिसिप्लिन हमें चाहिए, ये बिल्कुल आप ओवरकम कर लोगे। ठीक है? तो थैंक आपका यू मैम। बेसिकली कंसर्न यही है कि आपको नर्वसनेस फील होती है, आपको एंजाइटी फील होती है जब नए लोगों से आप बात करते हो। ये हाँ सिर्फ मैम। फिलहाल पैनल की बात नहीं है, इंटरव्यू तो फिलहाल दूर की बात है, फिलहाल आपकी डेली लाइफ में भी आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है। यही है? हाँ। यस मैम। नए लोगों से आप बात नहीं कर पाते ज्यादा। नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे अब थोड़ा सा मतलब अगर अंदर मेरे को इंग्लिश भी आता है, तो अगर जैसे कि अगर कोई नया है तो वो चीज हो जाता है ना कि अगर हम कुछ गलत बोल देंगे तो फिर वो खराब चीज हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हिंदी में बोलो, तो वो चीज से थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा, और देखो मैम अब। शिवानी, आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। ठीक है? कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, उसको कितनी भी सारी चीजें आती है, उसने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, कुछ भी हो लाइफ में, वो कभी ना कभी गलती जरूर करता है। ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता है। जो हम इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें देखते हैं सिनेमा हॉल में, क्या आपको लगता है वो एक ही रिटेक में सारा पिक्चर बन गया, 3 घंटे का, 2 घंटे का? क्या वो लोग रिटेक्स नहीं करते? करते करते हैं हैं। डेफिनेटली। जो इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हमको वो क्या बोलते हैं, हमें एड्रेस करते हैं पब्लिक को, क्या वो मिस्टेक नहीं करते? आप खुद ही देखते होगे, कई लोगों के मीम्स आ जाते हैं, इन्होंने ये वर्ड बोल दिया गलत, ऐसा। तो देखो, मिस्टेक करने से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा काम है, हम मिस्टेक करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम बार बार मिस्टेक करें और उसे सुधारे नहीं, है ना? तो प्रॉब्लमेटिक वो है। मिस्टेक करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर उसको रेक्टिफाई ना करें, उसको हम ठीक करने की कोशिश ना करें, दैट इज योर प्रॉब्लम। और ये नहीं करना चाहिए आपको, चाहे किसी को भी। समझ में आ रहा है? तो आप ना ये मत सोचो कि मैं गलती कर दूंगी तो ठीक है ना, क्या हो गया, गलती करेंगे, गलती करके सीखेंगे, है ना? और देखो, तो है सामने ही। वाला आपको प्रॉब्लम इसलिए होता होगा कि मैं गलती कर दूं तो सामने वाला मुझे जज करेगा। तो हम ठीक है जज ना, कर। जज करने दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर गलती करें हैं तो हम मिस्टेक को वापस सुधारेंगे, फिर से उनको बोलेंगे, क्योंकि हम देखो, हम किसी को ना अपने आप को जज करने से रोक नहीं सकते। अगर मैं एक पर्टिकुलर ओपिनियन बना ही लूंगी कि नहीं, शिवानी तो ऐसे ही है, फिर तो आप जो मर्जी कर लो, मेरा ओपिनियन वही रहेगा। लेकिन अभी आपको क्या बनना है कि किसी की ओपिनियन आपको अफेक्ट करना ही नहीं चाहिए, किसी की ओपिनियन से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका ओपिनियन अपने लिए मैटर करता है, और वो ये है कि मैं कोशिश करूंगी, मैं मिस्टेक भी करूंगी, लेकिन मैं फिर सुधारूंगी और मैं फिर बोलूंगी।
ठीक है। श्योर और मैम। डरना नहीं है किसी चीज से भाई, हम सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर देखो, आप सर को ही देख लो, अंकुश सर को कभी लाइव एग्जाम्पल पजल पढ़ाते हैं, अटक जाते हैं, तो वो थोड़ा ना सोचते हैं कि बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई लाइव पढ़ा रहे हैं, कभी हो जाता है, कंडीशंस मिस हो जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं पढ़ाते अच्छा, वो अच्छे टीचर भी हैं, वो हर वो तो एग्जाम बहुत। भी क्रैक करते हैं, पजल्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। यस मैम, बहुत। तो आपके सामने तो कुछ बेस्ट भी समझ में एग्जाम्पल है। आता है, बहुत सही। हाँ जी, सर से आपकी मैं आवाज कट गई। कुछ भी समझ में आता है ना, फॉन्ट्स, रीजनिंग, चाहे कुछ भी, वो मतलब वो अगर बात कर रहे हैं, अगर वो हंस रहे हैं तो लगता है कि हाँ, हम लोग की लाइफ में भी हंसी है, खुशी है, ये बिल्कुल चीज है। बिल्कुल, कोई भी सिचुएशन हो ना, बिल्कुल हंसते हंसते टैकल करना है। कोई भी लाइफ में इतना बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग तो है नहीं कुछ, गलती करना तो क्या हो गया, हंस लो अपने ऊपर ही। जो अपने ऊपर हंसता है ना, वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, सपोर्टर होता है खुद का। क्योंकि दूसरों उसका। के हंसने से पहले खुद पे ही हंस लो और काम खत्म कर दो, तो वो ह्यूमिलिएशन रहेगा ही नहीं कि अगला मेरे पे हंसेगा। पहले ही अपने ऊपर हंस लो, यार क्या शिवानी, यार क्या यार तू ये कर रही है, और बस फिर आगे बढ़ जाओ उस चीज से। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप हमेशा कोशिश करोगे, और ये जो थोड़ा सा नर्वसनेस है, आपको मैं एक टिप भी देती हूँ कि मिरर के सामने जाओ, कोई भी टॉपिक जो भी आपको पसंद है, आप जैसे बैंकिंग की तैयारी कर रहे होगे ऑब्वियसली, एक टॉपिक उठाओ, चाहे आपको इंग्लिश पसंद हो चाहे आपको हिंदी पसंद हो, अपने थॉट्स आप सामने रखो मिरर के सामने, और देखो आप क्या बोल रहे हो। ठीक है। उसे आप, और डेली करना है आपको, सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है। अपने एक्सप्रेशंस, अपने हाव भाव, अपने बॉडी लैंग्वेज और मुंह से आपके कैसे शब्द निकल रहे हैं, कि कई बार आप हड़बड़ाहट में वर्ड्स इधर उधर तो नहीं हो गया, या बोलना कुछ और चाहते थे मीनिंग कुछ और चला गया, ये चीज को आप नोटिस करो, देखना आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक मैम है। एक और क्वेश्चन था। हाँ जैसे कि हम लोग मतलब झारखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग का मतलब हम करके निकलता है, तो वो चीज तो नहीं करना चाहिए ना, मतलब मैं हर जगह, तो मैं मुझे ऐसे ही करके बोलना है ना, ये चीज मेरा भी कंफ्यूजन है कि वहां पर मेरा, क्योंकि मेरा टोन है कि हम हम लोग ऐसे करते हैं, ये है वो है, तो हम लोग वही चीज करते हैं, तो क्या वो लैंग्वेज को मतलब सुधारना है क्या, वो चीज वहां पर। देखो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हम बोलना सही है आपके हिसाब से, वैसे कायदे से ग्रामेटिकली अगर हिंदी के ग्रामर की बात करें तो हम गलत है, क्योंकि हम प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, इतना तो ठीक आप समझते ही होगे। और मैं है। मतलब सिंगुलर, अगर उस सेंस में ग्रामेटिकल के एस्पेक्ट पे आप बात करोगे तो आप गलत बोल रहे हो। लेकिन वो आपका सिटी का डायलेक्ट ही वैसा है, वहां पे आप लोग वैसे ही बात करते हो, अगर वही है तो ठीक है, इट्स ओके। आपको वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस पे आपको थोड़ी ना जज करेंगे, वो तो सब समझते हैं कि बिहार में ऐसा ही एक्सेंट है तो उन लोग इसी एक्सेंट में बात करते हैं, इतना एक्सेप्टेबल होता है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अंदर से फील हो रहा है कि नहीं, हमें हम नहीं बोलना चाहिए, तो भी आप गलत नहीं हो, क्योंकि ग्रामेटिकली तो ऐसा ही है, हम तो नहीं बोलना चाहिए। यस ठीक है। मैम। तो यस इसके मैम। लिए इतना टेंशन नहीं लेना है, ये आप डिसाइड करो कि आपको हम में कंटिन्यू करना है या मैं बोल के भी आप खुश हो। क्योंकि आप जो भी बोलो, कॉन्फिडेंटली सामने वाले के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप मैं बोल के एकदम बिल्कुल कॉन्शियस हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और हम नहीं बोल नहीं, के आप ये सोचते रहोगे कि काश मैं बोली होती। ये ठीक है। वही चीज होता है। हाँ। वही तो होता है। अपना कन्फ्यूजन दूर करो, वो आपके ऊपर है, आप कैसे बात करते हो, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस, ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग, पर इट्स ओके। हम समझते हैं कि कोई स्टेट का एक्सेंट उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, तो ये एक्सेप्टेबल है, इट्स ओके, चलेगा ये। अगर मैम, अगर जैसे हम मतलब हम लोग अगर कहीं कहीं और का भरे कोई और स्टेट में, तो वहां पर तो वो चीज इफेक्ट करेगा ना, वो तो बोलेंगे ही कि आप मतलब अब वो चीज देखो, तो आप सीधा नॉर्थ के हो, आप सीधा साउथ में चले जाओगे, तो ऑब्वियसली वो तो आपसे डिमांड करेंगे कि आपको इंग्लिश या वो जो लैंग्वेज जो वो समझते हैं वो लैंग्वेज आप कम्युनिकेट करो। हिंदी भाषी क्षेत्र में आओगे तो हिंदी में आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। तो इंग्लिश आनी चाहिए या तो हिंदी आनी चाहिए। और आप तो कह रहे हो कि मेरे को दोनों ही आती है, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं फिर। यस मैम, बस इंग्लिश सामने वाले को देख के इंग्लिश शांत हो जाता है, पीछे चला जाता है वो चीज। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे डेली प्रैक्टिस में नहीं है, आप उसको डेली प्रैक्टिस में ले आओ। हम हिंदी क्यों बोल पाते हैं, किसी अनराह चलते इंसान से भी अगर हमें रास्ता पूछना होता है तो हम लोग पूछ लेते हैं ना, ये भैया ये एड्रेस बता दीजिए ना हमें, है ना, यस ऐसे ही मैम। बोलते हैं ना।
क्यों? क्योंकि आप डेली यूज कर रहे हो, वो आपके एकदम सबकॉन्शियस माइंड में तन मन धन से एकदम एक्सेप्ट हो चुका है कि हिंदी तो आप नींद में भी होगा, कोई जगाएगा तो भी मुंह से निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके। और इंग्लिश हम लोग यूज टू नहीं है, यूज नहीं करते, बिल्कुल स्पेशल ओकेजन आता है, या टीचर से बात करना होता है या कुछ इंटरव्यू देना होता है, तभी हम इंग्लिश का यूज करेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा यूज करेंगे तो अगला हमारा मजाक उड़ाएगा, ज्यादा अंग्रेजन बन रही है ज्यादा अंग्रेजी बोलेगी है, यही यही चलता है। तो इसलिए हम लोग यूज नहीं करते, और फिर हम नर्वस हो जाते हैं, और फिर किसी भी स्ट्रेंज इंसान को देख के या जो भी हायर अथॉरिटी ऑफिशियल होगा उसके सामने आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट लगता है, क्योंकि आप यूज टू नहीं हो। तो यूज टू होने के लिए आप क्या करो, आप इंग्लिश में मूवीज देखो और सेल्फ टॉकिंग करो। अगर आपको कोई पर्सन नहीं मिलता, कोई फ्रेंड नहीं मिलता, तो सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉक जैसे मैंने मिरर पे बताया, तो उसको क्या करो, आप टॉपिक लो और इंग्लिश में आप अपने अपने आप से बात करो, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग करो, मोबाइल में रिकॉर्ड करो, आप कोई भी टॉपिक लो, इंग्लिश में बोलो, उस टॉपिक के बारे में कम से कम 6-7 सेंटेंसेस बोलो, और सुनो कि आप कैसा बोल रहे हो, कि गलत प्रोनाउंस तो नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है? तो क्या होगा, आप डेली उसको अपने लाइफ में इनकलकेट कर रहे हो, उसको शामिल कर रहे हो, डेली आप बोलने की हैबिट डाल रहे हो। जब आप डेली हैबिट में लाओगे तो फिर किसी और के सामने जब आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। आपको लगेगा यस, इंग्लिश इज माय सेकेंड लैंग्वेज और मैं बात करूंगी, इट्स ओके, क्या करना है ना? तो वो हिचकिचाहट दूर करने के लिए डेली आपने इंग्लिश में बात करनी है। कोई ना मिले तो सेल्फ टॉक करो, लेकिन करनी है। ठीक है? और कुछ जो आपको डाउट हो? मैम प्रोडक्टिविटी जैसे होता है ना, दिन भर मतलब सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है मेरा दिन, 7 बजे से एकदम बैठ जाना है। बीच बीच में जो ब्रेक होता है ना, उसके बाद जब लास्ट में जब रात होता है तो समझ लगता ही नहीं है कि हाँ कुछ मतलब एक जो डेडिकेशन से पढ़े थे वो चीज लगता ही नहीं कि हाँ पूरा मेरा हो गया है। जैसे एक होता है ना कि माइंड सेट कि हाँ आज इतना पढ़ लिए, बहुत लग रहा हम्म। है, वो चीज नहीं लगता है कि अरे आज उतना ही पीछे, अभी कितने लोग से हम पीछे हैं। तो वो चीज हो जाता है कि अब पता नहीं कैसे मतलब होगा, कैसे सेंस ऑफ फिर। सेटिस्फैक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। हाँ सेटिस्फाइड मैम। नहीं रहते एट द एंड ऑफ द डे कि आपने इतनी पढ़ाई कर ली है ना। यस मैम। यस मैम। तो देखो, उसके लिए आप पहले तो ये देखो कि आखिर आप बीच बीच में ब्रेक क्यों कर रहे हो, क्या वो जरूरी है? यस मैम। कहीं आप फालतू में तो नहीं उठ रहे? ये चीज का एनालिसिस तो आपको खुद करना पड़ेगा। आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक जितना भी आपका टाइम है, उसमें आप निकालो कि कितने से कितना देर आप पढ़ते हो, वो टाइम आप नोट करो। फिर कितनी बार आप उठते हो, आपको ऐसे याद नहीं आएगा। जब भी आप उठ रहे होगे ना, तो आप लिख लो, अभी मैं उठी इस काम से, अभी मैं उठी इस काम से, ये काम था, ये काम था। उसके बाद आप देखना कि कहीं आप फालतू में तो नहीं उठ रहे। अगर फालतू में उठ रहे होगे तो आप उसको मिनिमाइज करो कि नहीं, अब आप वो लेना अपने ऊपर में कि अब आप क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं ना, एक अपने ऊपर एफर्मेशन लाना कि मैं ये फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फालतू में मैं नहीं उठूंगी, इस टाइम को मैं रिड्यूस करूंगी। अब सपोज मान लेते कि 1 घंटा आप फालतू में बेकाम से आप उठ रहे हो, तो उसको धीरे से 15 मिनट रिड्यूस कर लो, फिर और 15 मिनट रिड्यूस कर लो, फिर और 15 मिनट। एकदम से आप बोलोगे कि 1 घंटा मैं गायब कर दूं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे उसको कम करो। धीरे धीरे कम करोगे ना तो इजीली हो पाएगा, और आपको टेंशन भी नहीं रहेगा अरे यार इतना फालतू टाइम वेस्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे उसको कम कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम जरूरी है, मुझे उठना चाहिए, ये ब्रेक नीडेड है, तो इट्स ओके, क्योंकि वो जरूरी है इसलिए उठना था। तो आप जब सोने जाते हो ना, उसके पहले आप देखो कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, क्या क्या पढ़ा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने मॉक टेस्ट दिए। उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ आपने पढ़ा है। ठीक है? जब डेली का समरी आप निकालोगे ना, तो आपको फील होगा कि नहीं नहीं मैंने तो पढ़ाई की है, बस ब्रेक ज्यादा लिए। तो ब्रेक को रिड्यूस कर लो, और अगर वो जरूरी है तो फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो वो जरूरी था। अब जरूरी काम है और जरूरी में भी नहीं उठोगे तो फिर तो नहीं चलेगा ना काम आपका। यस मैम। ठीक कभी है? कभी तो ऐसा लगता है ना, जब जरूरी अगर मतलब काम कर लिए उसके बाद लगता है कि हम क्यों, मतलब जरूरी ही था लेकिन लगता है ना कि मेरे अलावा कोई और ही कर सकता था उस चीज को, तो फिर तो हमको इस क्यों चीज के मतलब लिए हम आप लोग पहले से दिक्कत। बात कर लो अपने फैमिली में कि मैं इतने टाइम में बैठूंगी, मुझे प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको मुझे कोई घर के काम बताने हो तो या आप मुझे, आप इससे फर्स्ट हाफ में बता दो या आप मुझे सेकंड हाफ में बता दो, इतने से इतना आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना? तो ऐसे क्लियरली आप अपने घर में बात कर लो। घर के काम करने का भी एक समय तय कर लो, ताकि घर वालों को भी लगे कि भाई आप भी काम कर रहे हो और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, है ना? देखो, बात करने से हर चीज का सोल्यूशन निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। सोल्यूशन हर चीज का निकल जाता है, टाइम भी मैनेज हो जाता है, बस शर्त है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है?
तो वो चीज के लिए आप अपने घर में बात बात कर लो कि मम्मा मुझे इस टाइम पे बता दो काम, मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, मैं कर भी लूंगी, है ना। घर में सब सपोर्ट तो करते ही हैं आपको, ऐसा तो है नहीं। हाँ मैम, लेकिन बस थोड़ा सा शादी के लिए हो रहा है अभी क्या है मेरे को। फिलहाल आपकी एज? मैम 24 होने वाला, कंप्लीट होने वाला है। 24 में शादी के लिए बोल रहे हैं तो फिर बोलने दो उनको, बोलना अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप खोजते रहो लड़का, जब मिल जाएगा तब मैं देख लूंगी। देखो घर में तो देखो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, ऐसा नहीं बात है, लेकिन उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। ऐसा तो है नहीं कि उठा के सीधा कल शादी करवा देंगे। पहले हाँ वो खोजेंगे, लड़का पसंद आएगा तो मिलवाएंगे, फिर जब ट्यूनिंग बैठेगी जब होगी शादी। तो छोड़ो ना, जब होगी तो होगी, तब तक अपन क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, है ना। मैनेजमेंट सही होगा तो पेपर भी जरूर निकलेगा, ओवरऑल पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी। और आपकी स्माइल भी इतनी प्यारी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप वैसे ही छोड़ रहे हो, बस थोड़ा सा आपको और मैनेज करना है अपने आप को। ठीक है। थैंक यू और कुछ जो आप जानना चाहते हो? मैम। मॉक से फोबिया है मेरे को, मतलब मॉक लगाने बैठो और अगर नंबर कम आ जाए तो फिर उसके बाद जो टाइम रहता है ना, जिसको हम अगर उसको इफेक्टिव बना सकते थे, तो वो चीज मेरे से नहीं होता है। अब लगता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वो चीज सेल्फ डाउट होने लगता है कि मेरे से तो नहीं होगा। अभी भी तो इतना देखो कम अगर नंबर मॉक में मार्क्स कम आ रहे तो सबसे पहले आप एनालिसिस करो उस चीज का कि मॉक्स में मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपसे नहीं बन रहे, फिर उस टॉपिक के आप वीडियो लेक्चर्स देखो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। फोबिया तो देखो किसी चीज का तभी दूर होगा जब हम उससे ज्यादा आमने सामने रहे, है ना। तो अभी आप वीकली कितना मॉक टेस्ट दे रहे हो? मैम। अभी वीकली हम 4 देते हैं। वीकली 4 देते हो? तो उस मॉक एनालिसिस के टेस्ट को लिए थोड़ा सा कम कर दो, अभी करो एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आपको भी टाइम रहेगा, माइंडसेट बनेगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब वीकली 3 मॉक टेस्ट हो गए। ठीक। 3 मॉक टेस्ट आप दो, लेकिन देने से घबराना नहीं है, एक टाइम सेट कर लो, आपने देना है मतलब देना ही है। ठीक। और एनालिसिस भी उसका प्रॉपरली होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स मेरे से फटाफट बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं तो मैं उसके वीडियो लेक्चर्स देखूंगी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करूंगी और सेक्शनल टेस्ट दूंगी, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में वो टॉपिक कवर हो जाएगा। यस हम्म। मैम। तो नेक्स्ट टाइम आप और इम्प्रूव करोगे। और देखो मॉक टेस्ट के मार्क्स इतने कोई आपको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। कई बार मॉक टेस्ट में कम आता है, लेकिन जब हम एक्चुअल एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज के लिए, उसको इम्प्रूव करने का सोचो कि ये कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। क्योंकि घबराने से तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, जहां पे हो वहां से भी नीचे पीछे चले जाओगे। ठीक है। यस मैम। तो हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप खोजना चाहिए, ना कि हमको डरना चाहिए, आ रहा है तो आ रहा है, कम क्या हो गया, और मैं मेहनत करूंगी। मैं आपने सही से उसको नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से नहीं बना आपसे क्वेश्चन, तो मैं और अच्छे से पढ़ूंगी, ज्यादा टाइम दूंगी उस टॉपिक को। फिर जब क्लैरिटी हो जाएगी मेरे को उस टॉपिक की, फिर से मैं अटेम्प्ट करूंगी सेक्शनल में, सेक्शनल देने के बाद फिर आपसे मॉक में तो बनेगा ही बनेगा। देखो कभी भी किसी चीज से डरना नहीं है, उसको करना है अच्छे से। और करके अगर रिजल्ट नहीं मिलता मतलब कहीं कमी हो गई है हमसे, उस कमी को हम सुधारेंगे कैसे? प्रैक्टिस करके। यस। हम्म। तो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाए रखो, डरना किसी चीज से नहीं है, और सोल्यूशन आप खुद सोच सकते हो। डायरी मेंटेन करो, लिखो जो भी किया दिन भर में, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये टॉपिक बनते हैं, ये नहीं बनते हैं, इस पे ज्यादा टाइम दूंगी, इस पे कम टाइम दूंगी, लेकिन टाइम हर चीज में देना है। और अपने फिजिकल एस्पेक्ट पे भी ध्यान दो, जैसे थोड़ा सा 30 मिनट्स वॉक पे चले गए, थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिए, तो क्या है, मेंटल मेंटल पीस भी जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होता है, ये दिमागी खेल है। तो दिमाग को भी शांत करना आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करो और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जिससे आपको ना कामनेस फील हो। कभी भी पढ़ते बैठते हो ना, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके फिर पढ़ा करो, देखना आपका कंसंट्रेशन भी बढ़िया बनेगा, फोकस भी अच्छा रहेगा, और एक करने का ना आपको अंदर से इच्छा भी बनी रहेगी। ठीक है। कई बार अपन हो जाता है ना, अरे यार वही वही पढ़ रहे हैं, क्या करना है क्या करना है, कितने बच्चे मेरे से आगे जा रही है, ख्याल तभी आता है जब हम अपना 100% नहीं दे रहे होते। जब हम अपने से मेहनत करेंगे, 100% देंगे, तो दूसरे क्या कर रहे हैं हमको क्या मतलब। क्योंकि देखो अटेम्प्ट तो लाखों ही बच्चे करते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उन्हीं चंद बच्चों का होता है ना, जो अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो आपको उन्हीं बच्चों में शामिल हो रहा है। ठीक। इसके लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट में ध्यान दो। ओके। और अगर कुछ भी डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं, और अभी फिलहाल और कोई डाउट है आपको? नहीं मैम,
ठीक है, तो ये जितना मैं हमने बात की इस पे काम करो, और नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे जब मिलोगे तो आप मुझे बताओगे कि मैम आपने ये बताया था, मैंने ये इम्प्रूव किया, इस एरिया पे मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो कैसे हम फिर डिस्कस करेंगे। पहले आप अभी इतना तो करो। ठीक ओके है, मैम, ओके। चलो फिर यस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। ओके शिवानी। बाय। थैंक यू। वेलकम।